हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। सबसे पहला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है जो जीपीएससी ने मंगाया है, दैट इज गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 अंडर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट and the last date is 30th November. And for detail you can visit the website of this commission, that is gpsc .gujarat.gov.in or gpsc.ojas gujaratgovernment.in. So जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी दैट इज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। एंड यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स आप देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो अप्रैल 2025, उसका रिजल्ट अगस्त 25, उसके बाद इंटरव्यू का जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी 2026 एंड आफ्टर दैट 10 वर्किंग डे में वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो देर आर मेनी वैकेंसीज फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 सिविल फॉर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट। सो हियर यू कैन सी टोटल 96 पोस्ट आर देयर एंड हियर आप उसका ब्रेकअप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। एंड वन मोर थिंग फॉर द वुमेन, they have also given the reservation, तो जो भी candidates women candidates हैं they can also grab the opportunity to work in government and they can play their role in economic development of our country by working in road and building department. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीई सिविल, कोई भी हमारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जिसने बीई सिविल कंप्लीट किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड दे शुड पॉजेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। यू शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। तो जो भी कैंडिडेट है उनको गुजराती या हिंदी या दोनों अच्छे से आना चाहिए। पे स्केल भी आपका बड़ा ही अच्छा है, दैट इज 44,900 टू 1,42,400 का पे बैंड है। एंड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज लिमिट 35 ईयर्स है, उसमें प्लस माइनस एज पर द कैटेगरी हो सकता है। तो आप डिटेल में जाके ये असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 के जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आप देख सकते हैं बाय रिफरिंग द वेबसाइट ऑफ जीपीएससी और ओजस। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो जीपीएससी ने निकाली है दैट इज फॉर गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, उसके अंदर है। तो उसके अंदर नेम ऑफ पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2, ये थोड़ा हायर पोस्ट है। उसमें भी टेंटेटिव मंथ्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उसका जो डेट है अप्रैल 2025, दैट इज फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम का अक्टूबर 25 एंड टेंटेटिव मंथ ऑफ प्रिलिमिनरी और उसके जो रिजल्ट का डेट है वो जुलाई 2025 फॉर द प्रिलिमिनरी एंड फरवरी 2026 वो रिजल्ट का डेट है एंड टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू दैट विल बी कमिंग इन मार्च। सो नॉर्मली अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 टोटल वैकेंसीज 11 है एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट इज क्लास 2 उसका 22 वैकेंसी है एंड दिस आर द ब्रेकअप दिया हुआ है। अभी उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने बीई सिविल किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एज लिमिट अगेन 35 ईयर्स एंड पे स्केल यू कैन सी हायर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एंड एज कंपेयर टू डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो दिस इज द पे स्केल, दिस इज वेरी गुड पे स्केल and you can get a good opportunity to work in water supply and sewerage board of government of Gujarat. सो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस भी उस पर दिया गया है। डिटेल में तो आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर ही सकते हैं, बट आई विल डिस्कस दिस बिकॉज इट इज गिवन इन दैट। तो सबसे पहला जो एग्जाम पैटर्न है उसमें स्टेज 3 स्टेज में है। स्टेज 1 दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें एमसीक्यू है। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आएंगे इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 दैट इज जनरल स्टडी, उसका मीडियम इंग्लिश एंड गुजराती बोथ, एंड सेकेंड पार्ट जो सिविल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका मीडियम इंग्लिश रहेगा। दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे एंड 2 आवर्स का पेपर है। तो आपको थोड़ा जीके मतलब जनरल स्टडीज आपको पता होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड, तो वो दोनों के एमसीक्यू होंगे। पेपर 2 उसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आएगा, उसका मीडियम इंग्लिश ही होगा जो 300 मार्क्स का है। सो यहाँ पे जो भी सिलेबस है
इट विल बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो वो आपको जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आप उसको रिफर कर सकते हैं। जनरली जो लेवल रहेगा वो पर्टिकुलरली डिग्री लेवल का रहेगा। हमारा जो भी हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जो भी आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, जनरली बैचलर्स डिग्री बीई सिविल में जितना भी पढ़ाया जाता है उतना स्टैंडर्ड उसका रहेगा। तो सबसे पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अभी इसका रिजल्ट आएगा तो मेन एग्जामिनेशन में कितने लोग आगे जाएंगे, जितने भी आपका वैकेंसीज है उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स वो लोग अलाउ करेंगे फॉर गोइंग इन मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है उसके बेस पे नॉर्मली 15 टाइम्स जितने भी हम कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है उसके 15 टाइम्स ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो कन्वेंशनल हम एग्जामिनेशन देते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन। सो यहाँ पे हमारे 5 पेपर्स रहेंगे। तो सबसे पहला गुजराती लैंग्वेज का, तो गुजराती में ही रहेगा 100 मार्क्स का, जो 2 घंटे का ड्यूरेशन है। सेकेंड पार्ट दैट इज इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश एंड गुजराती प्रॉपर आती है कि नहीं वो चेक करने के लिए गुजराती लैंग्वेज का पेपर होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पेपर 3, 4 एंड 5 ये सब सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होंगे। सिविल इंजीनियरिंग 1, सिविल इंजीनियरिंग 2, सिविल इंजीनियरिंग 3। तो ये टोटल आपका 200 मतलब 600 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो टोटल मार्क्स इसके 800 रहेंगे। इसका भी जो लेवल रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो सब उसके लिए आप डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड नॉर्मली डिग्री लेवल का ही वो रहेगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फर्स्ट एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका स्टेज 3 में इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का होगा। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी होंगे दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शेल बी अबाउट द थ्राइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज सो एडवर्टाइज, मतलब जितनी भी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे नॉर्मली उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके फाइनल रिजल्ट और रैंकिंग मिलेगा, उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन सकते हैं। सो फॉर द डिटेल सिलेबस यू कैन रिफर द वेबसाइट। तो जब भी आपने अप्लाई किया है तो आपके पास वो सिलेबस वगैरह आ जाएगा तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट पेपर प्रिलिमिनरी के लिए एमसीक्यू एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये मेन चीज जो दिया गया है फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पोस्ट। थर्ड जो आया है वो जीपीएससी का रिक्वायरमेंट दैट इज फॉर द एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो अगेन यहाँ पे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के 144 पोस्ट दिए गए हैं एंड इसके अंदर जो भी ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज सो दैट यू कैन रिफर हियर। टोटल पोस्ट इज 144। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पोस्ट है। सो यू विल बी द एम्प्लॉय ऑफ जीपीसीबी, गवर्नमेंट के नहीं बट जीपीसीबी के एम्प्लॉय बनेंगे। तो जीपीसीबी में आपको काम करना होगा, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है बिकॉज इट इज एनवायरमेंट रिलेटेड, तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड विथ फर्स्ट क्लास इन इंजीनियरिंग मीन्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नॉट अ सिविल इंजीनियरिंग नहीं है लेकिन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। बट अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर केमिकल इंजीनियर हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एनवायरमेंट का होना चाहिए। सो हियर क्लियरली इट इज रिटन सिविल इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी विथ एनवायरमेंट एज इलेक्टिव। सो केमिकल इंजीनियर एज वेल एज सिविल इंजीनियर बोथ कैन अप्लाई, बट उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट एनवायरमेंट का होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो सिविल इंजीनियर्स with elective subject of environment you can apply for this particular post of assistant environmental engineering engineer class 2। again age limit 35 का है। you can see the pay scale, तो पे स्केल भी अच्छा है एंड यू विल बिकम द एम्प्लॉय ऑफ जीपीसीबी जीपीसीबी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड जो भी एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको रोकने में आप हेल्प कर सकते हैं। एंड फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड जो भी आपका सिलेबस है रिलेटेड टू दिस यू कैन रिफर दिस वेबसाइट अगेन। फोर्थ अपॉर्चुनिटी है फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 in Narmada Water Resource and Water Supply Cultural Department।
सो अगेन 30th नवंबर लास्ट डेट है. यू कैन रिफर द वेबसाइट GPSC एंड ओजस का वेबसाइट रिफर कर सकते हैं. टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट अगेन अप्रैल 2025, रिजल्ट अगस्त 2025, देन इंटरव्यू का डेट जनवरी 2026 एंड आफ्टर 10 days they will publish the result. And here there are huge opportunities. 250 पोस्ट है for the class 2 assistant engineer in नर्मदा वाटर रिसोर्स एंड वाटर सप्लाई कब्सर डिपार्टमेंट में. एंड ये सब उसके ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज. अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एनी BE सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं. बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, देन गुजराती एंड हिंदी उसका लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है. देन पे स्केल यू कैन रिफर दिस एंड एज लिमिट अगेन 35 years. सो GPSC ने अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज निकाली है, तो अगर आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप रोड डिपार्टमेंट, देन गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज वेल एज वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं. हमारी ब्रांच बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो नॉर्मली लोगों की बेसिक नीड या नेसेसिटी जो है उसके साथ डील करता है. और आप गवर्नमेंट में काम करके जो भी हमारे नेशन है उसके ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका योगदान दे सकते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज अप्लाई फॉर दैट. आई होप दैट ये लेक्चर तो नहीं बोलूंगी मैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यूजफुल हुई है तो प्लीज शेयर इट विथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स. एंड जो भी अर्लियर पास आउट स्टूडेंट्स है उसके साथ भी शेयर करें. जो भी गवर्नमेंट में काम करना चाहता है अप्लाई करें एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. In future also I will try to help you out by giving such informative information regarding job opportunities as well as how to prepare for it. Thank you so much.